स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें कि निचले स्तर से कार्य शुरू करते हुए आज एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने खड़े हैं और उनके पीछे कुछ ऐसे छात्र हैं जो आज उनसे ट्रेनिंग लेकर जो उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ाई जाए और जैविक खाद कैसे इस्तेमाल किया जाए और किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए उस पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ खुद वो शख्सियत आज मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या प्रोग्राम है आज छात्रों के लिए? आज देखिए श्री विश्वनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बच्चों को जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 11 तारीख से शुरू हुई थी। आज उनका प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम था। ये 15 दिवसीय ट्रेनिंग था। इन बच्चों को जो कृषि पर स्नातक के छात्र हैं, कृषि स्नातक में अनिवार्य किया गया है कि 15 दिन की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूरी है। तो मेरी कंपनी द्वारा जिन उत्पादों को बनाया जाता है, जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है, उस प्रक्रिया के तहत इन बच्चों को ये बताया गया कि ये उत्पाद आप इस प्रक्रिया के माध्यम से बना सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराने का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों के अंदर ये बताया जाए कि बच्चे जो है आने वाले भविष्य में कैसे अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलप करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनको किन किन चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ता है। उन सारे विषयों पर मेरे द्वारा इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया। इन 15 दिनों के दौरान बच्चों को बताया गया कि जब आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले अनिवार्यता ये होती है कि आपकी मार्केट, पहले जिस उत्पाद को लगाने जा रहे हैं उसके मार्केट का मूल्यांकन किया जाए। उसके बाद उसके रॉ मटेरियल कहाँ ईजिली अवेलेबल है उसका मूल्यांकन किया जाए। उसके बाद जो ज़मीन आपकी, यदि आप इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी तरीके का लैंड यूज चेंज नहीं कराना पड़ता है। लेकिन यदि आप अपनी स्वयं की ज़मीन पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कोई उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगाया जाए। आप अपनी ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको बैंक को मार्गेज कराना होता है, बैंक से फंडिंग लेना होता है, तो उस ज़मीन का आपको लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है। तो उन सारे विषयों पर, उसके बाद किस तरीके से आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री चलाते समय, कहाँ से आपको प्रॉफिट होता है, कहाँ से आपको नुकसान होता है, उन सारे विषयों पर इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया। और जो हमारे उत्पाद हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, चाहे जैविक खाद हो, चाहे हमारा पशु आहार हो, इन सारे चीज़ों के निर्माण कैसे आप कर सकते हैं, इन चीज़ों पे भी ट्रेनिंग दी गई। और जो हमारी कंपनी द्वारा वर्मी कंपोस्ट आदि विषयों पर भी ट्रेनिंग दी गई। और उनको ये भी बताया गया कि खेती को कैसे आप लाभप्रद बना सकते हैं, खेती से अपनी आय को अपनी दुगनी कैसे कर सकते हैं, आपके लिए खेती कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है। क्योंकि ये कृषि के छात्र हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई देश में जो है बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, कोई अपना जो है कृषि विभाग का बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई इंडस्ट्री चलाएगा, कोई व्यक्ति इसमें से बड़ा किसान बन सकता है। क्योंकि डिग्री लेकर के जो ये खेती करने जाएंगे, इनके पास वो सारी स्किल्ड होगी जिसके बारे में ये अच्छे तरीके से खेती को कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, खेती को कैसे लाभप्रद बनाया जाए, उस आधार पर ये खेती करेंगे। तो खेती को भी ये लाभप्रद दिखा सकते हैं लोगों को। क्योंकि जो नौजवानों का जो खेती से मोह भंग हो रहा है, उसके तरफ ये नौजवानों को प्रेरित करके एक रोड मैप बन सकते हैं उन नौजवानों के लिए। इस तरीके की ट्रेनिंग इन बच्चों को दी गई। देखिए, जो आज मौजूदा समय की जो स्थिति रही है खेती को लेकर, लोगों के में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही है कि जितनी हम उसकी लागत लगाते हैं उससे पैदावार बहुत कम होती है। आपने जो है खाद से लेकर पशुओं के आहार तक की जो है आपने पैदावार की है, यहाँ बनाई है। और उस पर कहीं ना कहीं अपने जो ज्ञान को उड़ेला है उसमें। और उस मिट्टी को कैसे सोना बनाया जाता है उसको, इसके लिए भी इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये लोग जो आगे लोगों को समझा पाएंगे कि उनकी मिट्टी से भी सोना उगल सकता है? देखिए, निश्चित तौर से। और जो ये कहता है कि खेती घाटे का सौदा है, तो मैं उस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ। मैंने अभी इन बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान एक उदाहरण दिया कि आज के तारीख में यदि 1 बीघा, यदि आप उदाहरण के तौर पर ले लो, यदि गेहूँ की खेती करते हो तो 1 बीघा गेहूँ के खेत में कम से कम 5 कुंटल आज उत्पादन हो रहा है, जो छोटा बीघा है। यदि 5 कुंटल गेहूँ का उत्पादन हो रहा है और आपका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी जो लागत आती है वो 5 से 6 हज़ार, मैक्सिमम 7 हज़ार आती है। और आज सरकार द्वारा जो MSP दी जा रही है वो लगभग 25 रुपये है। तो यदि गेहूँ उसका 25 रुपये में यदि 5 कुंटल बिकता है तो 12,500 रुपये का होता है। तो 1 बीघे का गेहूँ पैदा करके वो जस्ट दुगना उससे कमा रहा है। तो ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहाँ से
उत्पादन करके उसको जो दुगना पूंजी को किया जाए 6 महीने में। एकमात्र कृषि एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे डेढ़ा और दुगना अपनी पूंजी को किया जा सकता है। और रही बात जो आपने पूछा कि ये ट्रेनिंग लेकर के क्या आने वाले भविष्य में ये लोगों को ये बता पाएंगे, निश्चित तौर से मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि ये बच्चे जो है राष्ट्र निर्माण में, कृषि निर्माण में अपनी एक महती भूमिका अदा करेंगे। उसका कारण ये है कि इन बच्चों ने सारे विषय को पढ़ा है। जो कृषि का स्नातक होता है वो 28 विषय पढ़ता है, और कृषि में जो हर साल जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उन चीज़ों में उनको इंटामोलॉजी, पैथोलॉजी, उनको एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, वेजिटेबल, इन सारे विषयों की जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि वाटर टेक्नोलॉजी की दी जाती है, मृदा क्षरण कैसे होता है उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सॉइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इन सारे विषयों की जानकारी इन बच्चों को थी। बाकी मेरे द्वारा भी इन बच्चों को इन सारे विषयों पे जानकारी दी गई है, और ये निश्चित तौर से ये बच्चे जो है आने वाले समय में ये राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। इसके लिए मैंने इनको शुभकामनाएं भी प्रेषित किया है, और आप सबको भी आश्वस्त करता हूं, और उस महाविद्यालय के प्रबंधक आदरणीय भोलानाथ सिंह के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उस दूरस्थ क्षेत्र में, उस पिछड़े क्षेत्र में उन्होंने ऐसे महाविद्यालय का निर्माण किया है, और उनके द्वारा जिस तरीके के बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि पूर्व में भी आप सब जानते हैं, मैंने पूर्व में भी बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया, लेकिन जिस स्तर की जानकारी इन बच्चों को है इसके लिए वो पूरा विद्यालय परिवार जो है बधाई का पात्र है। उनके एडवाइज़र, कृषि विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर आशुतोष सिंह भी उपस्थित हैं। मैं इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपने बच्चों को जिस स्तर की शिक्षा देने का प्रयास किया है उसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं, और इन सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और उस महाविद्यालय के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो महाविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। देखिए, जो बच्चे आज एग्रीकल्चर में अपना बेहतर रोल प्ले करेंगे उसके विद्यालय के प्रबंधक और यहाँ के कुछ स्टाफ भी मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बच्चों को क्या ऐसा बताया गया कि वो कृषि के प्रति जो है और ज़्यादा अग्रसर हुए और कृषि को बेहतर जानने के लिए आज यहाँ ट्रेनिंग लेने पहुँचे। क्या नाम है सर आपका? मुझे अनिल मोहन श्रीवास्तव कहते हैं। मैं तो चूँकि कैटल फीड में रहा, तो कैटल फीड के बारे में, और वो भी सेल्स में रहा, विक्रय में रहा, तो मैंने बच्चों को अपनी तरफ से अपना अनुभव जो आज हमारा 35-36 साल का रहा है सेल्स का, मैंने उनको भी बताया कि कैसे आप जो है करके प्रोडक्शन करके उसके बाद उसको कैसे बाज़ार में बेच के आप किस तरह से लाभ उठा सकते हो आप। हाँ, तो मैंने अपना अनुभव साझा किया। अच्छा, मतलब उत्पादन के साथ साथ उन्हें कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते उसकी जानकारी आपने दिया? जी, चूँकि मेरा अनुभव सेल्स का ही रहा है, तो मैंने आज तक 36-35 साल में जो मैंने अपना अनुभव प्राप्त किया मार्केट का और मार्केट की स्थिति को देखते हुए, तो मैंने उनको अपना जो है अनुभव जो है साझा किया। क्या बताना चाहेंगे बच्चों को आप? मैंने बच्चों को यही कहा कि अगर लगन है, ईमानदारी है और एक ध्येय है, एक टारगेट है कि हमें ये करना है, तो निश्चित रूप से वो प्रोडक्शन करते हुए सेल्स को भी बढ़ा के अपने क्या नाम है कारोबार को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में हमारे गोपाल एग्रो के श्री श्रीनारायण जी कौशिक जी जो है, ये एक उदाहरण है। हाँ, हम भी इनके साथ 2-4 साल से जुटने के बाद मैंने एक अनुभव किया कि ये वाकई एक जीवंत उदाहरण है कि इनके मतलब पद चिन्हों पर चल के कोई भी व्यक्ति कम उम्र का भी और ज़्यादा उम्र का भी जो है आगे निरंतर बढ़ता ही जाएगा। चलिए हम बात करते हैं खेती की। जैसे कि यहाँ पर खेती के बारे में जो प्रशिक्षण छात्रों को दिए जा रहे हैं वो निरंतर कहीं ना कहीं उनके जीवन को तो सुलभ बनाएगा ही, बल्कि जो है किसानों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। ये बच्चे यहाँ से निकलकर देश के कोने कोने में पहुँचेंगे और उन किसानों को जागरूक करेंगे और खेती के प्रति जो है ना उत्साहित करेंगे कि उनकी खेती से, जैसे अभी तक लोगों के दिमाग में ये लागत जो है अधिक होती है, पैदावार कम होती है, लेकिन इस बार जो फंडा अलग हो गया है क्योंकि लागत कम और पैदावार ज़्यादा होगी। उसकी ट्रेनिंग आज उन्हें यहाँ दी गई है। अब किसानों की खेती, जैसे पहले के खेती ज़्यादा होती थी, लोगों का पेट कम भरता था, लेकिन इस बार खेतियाँ कम हुई हैं लेकिन पेट लोगों का अधिक भरता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो ये बच्चे अब ट्रेनिंग लेकर आगे जा रहे हैं इसको धरातल पर उतारेंगे। बने रहिए आप सिटी समाचार से।